हेलो स्टूडेंट्स। तो डिस्कस करते हैं पॉलीटेक्निक सेकंड सेमेस्टर के लिए अप्लाइड फिजिक्स सेकंड का जो क्वेश्चन पेपर है और ये 2018 का क्वेश्चन पेपर इसके अंदर है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे और किन चैप्टर से ज़्यादा लिए गए थे। आई होप ये क्वेश्चन पेपर आप लोगों के लिए काफ़ी तैयारी के लिए हेल्पफुल होगा आपके आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से। पहला क्वेश्चन है, राइट डाउन द नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर वेलोसिटी ऑफ विंड। जो हवा की वेग है उसको नापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है, तो वो है एनीमोमीटर, उसका नाम है। तो एनीमोमीटर यहाँ पर ये यूज़ किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज यूज्ड इन मीटर ब्रिज वायर। जो मीटर ब्रिज वायर में, मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट के अंदर जो वायर लगी होती है 1 मीटर लंबी, तो वो कौन से मटेरियल की होती है, तो वो जो वायर होती है वो ये मैग्नीन, यहाँ पर इसका सही आंसर यहाँ पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन लाइट रेज एंटर्स फ्रॉम एयर इनटू ग्लास वेदर इट्स वेवलेंथ। इसकी वेवलेंथ पे क्या फ़र्क पड़ेगा जब, अगर वो कोई हमारी लाइट रे है एयर से ग्लास में जब पास होती है तो उसकी वेवलेंथ पे क्या फ़र्क पड़ेगा, इंक्रीज़ होगी, डिक्रीज़ होगी, या कोई चेंज नहीं होगा। तो जब भी कोई लाइट एयर से या रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है। और जो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो एक तरीके से वी इजकल टू सी अपॉन म्यू होता है। म्यू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो वहाँ से वेलोसिटी चेंज हो जाती है। और वेलोसिटी चेंज होती है तो वी इजकल टू एन लैम्डा होती है, यानी कि वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है एक तरीके से। और उसी बेस पे हम कह सकते हैं कि वी इजकल टू एन लैम्डा है तो फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ वहाँ से एक तरीके की डिक्रीज होती है। तो इसका बी आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो ये हुआ। इसके बाद, हाउ कैन यू इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ ए पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर एक हमारा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम किसी भी सेल का ईएमएफ कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अगर उसकी सेंसिटिविटी को हमें इंक्रीज करना है तो जो उसके अंदर वायर होती है उसकी लेंथ को बढ़ा देते हैं। वैसे भी देखते हैं कि मीटर ब्रिज में 1 मीटर लंबी होती है और पोटेंशियोमीटर में 1 मीटर की होती है, यानी कि वहाँ पर ज़्यादा लंबी वायर हम उसमें यूज़ करते हैं तो सेंसिटिविटी उससे इंक्रीज हो जाती है इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ ऑफ द वायर जो भी उसके अंदर यूज़ हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कैपेसिटर चार्ज टू ए पोटेंशियल डिफरेंस वी वोल्ट कलेक्ट चार्ज क्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव द एनर्जी स्टोर्ड। तो इसके अंदर जो फॉर्मूला होता है क्यू और वी के टर्म में, वो ये होता है 1/QV। तो यहाँ से ये 1/QV इसका आंसर हो जाता है। इसके बाद है, नेम वन मटेरियल विच बिहेव्स एज ए फेराइट। तो जो हमारे फेराइट होते हैं उसका एक नाम यहाँ पर बताना था। तो फेराइट एक तरीके से यहाँ पर जो हमारे आयरन होते हैं, आयरन ऑक्साइड जो होते हैं, तो फेरिक ऑक्साइड एक तरीके Fe2O3, तो वो यहाँ पर फेराइट नाम दिया जा सकता है। ए कंडक्टर कैरीज करंट 10 मिली एम्पियर एंड फॉर 20 सेकेंड द चार्ज पास विल बी। कितना चार्ज होगा, तो हम जानते हैं कि जो फॉर्मूला होता है Q बराबर आई टी। तो Q बराबर आई टी से इसको यहाँ से किया जा सकता है, Q बराबर आई टी। तो यहाँ से इसको किया जा सकता है Q बराबर आई टी से। तो वहाँ से Q आप निकल जाएंगे, आई की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो इसको आप इस तरह से हल कर लेंगे। तो यहाँ से हम देखेंगे कि 10 और ये 10 200 हो जाएगा, यानी कि 0.2 कोलम, यानी कि इसका ये आंसर निकल के यहाँ से आएगा। इसके बाद, राइट डाउन द रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए डेंसर मीडियम। तो इसमें जो स्नेल्स लॉ है वो हम इसमें अप्लाई करेंगे। और साइन आई, क्रिटिकल एंगल जब होता है तो साइन आई और रिफ्रैक्टिव एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वहाँ पर 90 हो जाता है। तो साइन आई अपॉन साइन आई N1/N2 जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वहाँ से इसका फॉर्मूला दिया जा सकता है। Ohm's law is obeyed by conductor if its dimension remains constant, temperature remains constant, both dimensions and temperature remains constant। तो तीसरा इसका हो जाएगा, dimensions और temperature remains constant रहना चाहिए, यानी कि फिजिकल जो उसकी प्रॉपर्टीज है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। A dielectric sheet is put between plates of a charged capacitor. The electric field between the plates will increase or decrease।
जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम हम कैपेसिटर प्लेट के बीच में इंसर्ट कराते हैं तो वहाँ से एक तरीके से पोटेंशियल डिक्रीज़ हो जाता है। और जब क्योंकि जो कैपेसिटर होता है, क्योंकि Q इक्वल टू सी वी होता है, सी इक्वल टू क्यू अपॉन वी होता है, जो तो वहाँ से कैपेसिटी इंक्रीज़ होती है तो पोटेंशियल डिक्रीज़ होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज़ होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पर डिक्रीज़ हो जाता है, तो ये इसमें डिक्रीज़ यहाँ पर लिखेंगे। Which of the following is correct statement? Laser rays are monochromatic, laser rays are polarized light, laser rays are invisible radiation. तो मोनोक्रोमेटिक लाइट वहाँ पर ये होती हैं, लेजर है पार्शियली मोनोक्रोमेटिक, परफेक्टली तो नहीं लेकिन फिर भी मोनोक्रोमेटिक इसको कहा जाता है। Addition of impurity in semiconductor increase its electrical conductivity, increase its resistance, none of the above. तो increase its electrical conductivity, तो ये इसका सही आंसर होगा। दूसरे क्वेश्चन में हमें 5 पार्ट अटेम्प्ट करने होते हैं, 2-2 नंबर के होते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि स्टेट स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो साइन आई अपॉन साइन आर बराबर एन वन अपॉन एन टू यहाँ से कर सकते हैं जब भी कोई एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाती है। स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल इसमें पूछा गया है, ये जरूर तैयार करना है। डिस्टिंग्विश बिटवीन पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर, तो ये भी सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर से लिया गया है। राइट डाउन द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो ये जो लाइट का चैप्टर है तो हमारा दूसरा ऑप्टिक्स का, वहाँ से लिया गया है। स्टेट मेलस लॉ, ये भी ऑप्टिक्स से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ये देख लीजिए इसी पेपर के अंदर हम देख रहे हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर बन रहे हैं। व्हाट इज मेजनर इफेक्ट? तो मेजनर इफेक्ट ये सुपर कंडक्टिविटी से रिलेटेड है, ये पूछा गया है। हाउ बैरियर वोल्टेज इज सेट अप एट द पी जंक्शन डायोड। तो बैरियर जो वोल्टेज है जिसको हम पोटेंशियल बैरियर कहते हैं, जब हम पी और एन को मिलाते हैं तो वहाँ पर पोटेंशियल बैरियर जनरेट हो जाता है, वो क्यों होता है उसकी एक्सप्लेनेशन इसके अंदर देनी है 2 नंबर में। तीसरा क्वेश्चन में 2 पार्ट हमें करने होते हैं। डिस्क्राइब एनी 2 यूजेस ऑफ द सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी के 2 यूज इसमें देने थे। स्टेट कूलम्स लो, पॉइंट चार्ज है माइनस क्यू कूलम का प्लस क्यू क्यू माइक्रो कूलम का, और इनको 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखा गया है। एट विच पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग दैम इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0। तो ये इसमें कैलकुलेट करना होगा। डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन ऑफ एंड वर्किंग ऑफ कैरी फॉस्टर ब्रिज। तो ये इसमें पूछा गया है। चौथे क्वेश्चन में 2 पार्ट करने हैं। डिस्टिंग्विश द फिनोमिना ऑफ पल्स डिस्पर्सन इन स्टेप इंडेक्स एंड ग्रेडियंट इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर वाले चैप्टर से लिया गया है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एनर्जी बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड ऑन दिस बेसिस डिफरेंस बिटवीन द कंडक्टर सेमीकंडक्टर इंसुलेटर, ये करके जाना है। और ये यहाँ से ट्रांजिस्टर से न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। डिस्टिंग्विश बिटवीन एमीटर एंड कलेक्टर इन ट्रांजिस्टर, कि एमीटर और कलेक्टर क्या होता है इन सर्किट शोन। इसमें कोई सर्किट तो शोन नहीं है। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस एमीटर, तो यहाँ पर कोई सर्किट नहीं दिया गया है। तो एनीवे अटेम्प्ट टू एनी पार्ट्स विच व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस। हिस्टैरिसीस कर्व को इसमें पूछा गया है। तो डिस्क्राइब हिस्टैरिसीस कर्व एंड मेंशन इट्स प्रैक्टिकल यूज। ट्रांसफार्मर की जो कोर होती हैं उनको बनाने में किया जाता है। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ हीलियम नियॉन लेजर, इसमें पूछा गया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय डिजिटल सिग्नल। डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ एंड गेट एंड शो इट्स ट्रुथ टेबल। ये सिलेबस थोड़ा सा बाद में चेंज हुआ था एनएसक्यूएफ बेस्ड पर, तो ये अब के टाइम में थोड़े से चैप्टर चेंज हो गए हैं। तो जैसे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ ब्रांच में है, कुछ में नहीं है। एनीवे आप अपने सिलेबस के अनुसार इसको तैयार कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन पेपर आप लोगों के लिए था। आई होप दिस क्वेश्चन पेपर विल बी हाईली यूजफुल फॉर यू। तो इतना रखते हैं। थैंक यू।